सबसे पहले तो सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ऐसे लोगों के पास जिनके पास कुंडली नहीं है। वैसे जिनके पास कुंडली है उनको भी मैं यही रेमेडी बताती हूँ। तो जितना हो सके अपने पास प्लांट्स रखें, इससे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। जितना हो सके व्हाइट कलर पहने, 2 ग्रह ठीक हो जाएंगे आपके, चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा और आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। जैसे मैम बहुत लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होता है, यार ना तो मेरी कोई कुंडली है, ना ही मेरे पास कोई डेट ऑफ बर्थ है, अब मैं अपने ग्रह को कैसे ठीक करूं? तो ऐसे लोगों के लिए कोई रेमेडी है आपके पास? हल्दी का तिलक लगा लें, बृहस्पति बढ़िया हो जाएगा। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कर लेंगे तो अगेन शुक्र अच्छा हो जाएगा। अंधों को चाय पिला दें, रिक्शे वाले भैया को चाय पिला दें, ठीक है, सेवा कर लें तो शनिदेव खुश हो जाएंगे। अपने वॉशरूम की सफाई कर दें तो राहु अच्छा हो जाएगा। सुना है मंगल का साल है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर भी है कि क्या ये मंगल के साल में लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी या उन्हें पैसे की अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी इस टाइम पे? दोनों चीज़ होंगी भारती, दोनों होंगी। लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि मंगल हमें एग्रेशन है ना, उसका कारक है। जब आप देखोगे कि एग्रेशन आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपको लग रहा है गुस्सा बहुत आ रहा है, तो उसको अच्छी चीज़, जैसे मैंने पहले बोला, अच्छी चीज़ में डाइवर्ट कर दो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत में कुछ इस तरीके से करूंगी क्योंकि जो पंक्तियां मैंने लिखी हैं उसी में हमारे गेस्ट का नाम छुपा हुआ है। ग्रहों की चाल से जो राह दिखाए, भविष्य के राज को पल में बताए, ज्योतिष के जग में नाम चमके, भावना उपाध्याय हर दिल में धड़के। अरे वाह, हर हर महादेव। बहुत सुंदर पंक्ति। भावना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। कैसे हैं आप मैम? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं भारती? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैम जैसे 2025 आ रहा है, सुना है मंगल का साल है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर भी है कि क्या ये मंगल के साल में लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी या उन्हें पैसे की अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी इस टाइम पे? दोनों चीज़ होंगी भारती, दोनों होंगी। लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि मंगल हमें एग्रेशन है ना, उसका कारक है। जब आप देखोगे कि एग्रेशन आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपको लग रहा है गुस्सा बहुत आ रहा है, तो उसको अच्छी चीज़, जैसे मैंने पहले बोला, अच्छी चीज़ में डाइवर्ट कर दो। अपने गुस्से को, अपने काम को इतना करना शुरू कर दो। जितने लोग एक्सरसाइज करेंगे इस साल, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी ब्रेन खुलता है, पहली बात, हमारा मंगल स्ट्रांग होता है। और लाल मिर्ची इस साल आपको घर में नहीं लानी। एक छोटा सा उपाय बता दूं, अभी याद आ रहा है, फिर भूल जाऊंगी। आपने करना क्या है, आपने ईंट लेके आनी, साफ सुथरी, कहीं से ईंट होती है जो जिसे ब्रिक्स बोलते हैं, लाल कलर की, वो ईंट इतना सा छोटा सा पीस भी ले आओ या पूरा ले आओ, उसको थोड़ा सा तोड़ लेना है, ठीक है। उसको आपने घिस लेना है। जनवरी में कभी भी कर लें, जब ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं जनवरी में, तो ये कर लें। उसको घिस के ना, उसका एक चूरा जो बन गया पाउडर, उसको मिक्स कर देना है आपको गंगा जल में। ओके। उस चीज का आपने रोज तिलक लगाना है। हनुमान जी को ध्यान करें, अगर मंत्र भी नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको, आप बोलोगे जी मुझे चैंटिंग नहीं आती, मैं तो फॉरेन में, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे फॉरेन में भी रहते हैं इसलिए बोल रही हूँ, तो उसका सिर्फ आपने तिलक बनाना है और तिलक सिर्फ यहाँ पे धारण करना शुरू कर देना है। ओके। आप ये 43 डेज तक करना शुरू कर दो। आपके मंगल कहीं पे भी बैठे ना कुंडली स्टार्ट में, आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जैसे इन्होंने बोला कि गुस्सा जिनको आ रहा है, उनके गुस्से की शांति भी करा देगा और आपको भूमि सुख देता है मंगल। आने वाले जो टाइम है 2025, तो इसमें लोग भूमि भी ज्यादा परचेज करेंगे, बहुत ज्यादा परचेज करेंगे। और वो अगर घर चाह रहे थे कि मिल जाए, तो वो इस छोटी सी रेमेडी से ईंट लानी है, सस्ती सी, बाहर से फ्री की, उसका तिलक करना शुरू कर दे यहाँ पे। 5 मिनट के लिए सही है, क्योंकि वो तिलक धारण करके बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल क्या लगा के जा रहे हो आप, बट आप उसको रेमेडी की तरह अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे, 43 डेज के बाद 44th डे आपका कहीं ना कहीं से डील क्रैक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खुल जाएंगे और मंगल आपका कितना भी आपको बैड रिजल्ट दे रहा था, वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। भाइयों से बना के रखें इस साल, भाई की जो बनती नहीं उसको बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई क्या है, मंगल है। अच्छा। हर प्लैनेट आपके घर में मौजूद है ध्रुव, तो उसको सही रखोगे तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल। तो 2025 में कोई ऐसा उपाय मैम बताएं कि लोगों को तुरंत पैसा मिल जाए। एक होता है ना कि झट से इंस्टेंट मनी चाहिए। देखिए, इंस्टेंट मनी के मेरी रेमेडीज लोग करते हुए बड़े खुश होते हैं। और मेरे क्लाइंट जितने मेरे ऑफिस में आते हैं मुझसे मिलने, मैं वास्तु करने जब जाती हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, मैडम ये रेमेडी करी थी और इससे हमें पैसा भी मिल गया। ऐसी कोई चमत्कारी उपाय अभी भी बता दो। देखिए, आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको एक बे लीव लेनी है, तेज पत्ता जो होता है जी, तेज पत्ता ले लेना है। उसके ऊपर हरे कलर के पेन से आपने अपनी विश लिख देनी है। इंस्टेंट मनी, आज मुझे इस महीने मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस करना है, मुझे 1 करोड़ का बिजनेस करना है, जो आपको लगता है कि मैं करता हूँ, अभी मैं 50 करोड़ का काम करता हूँ, मैं 100 करोड़ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप करते अभी 50,000 का काम है और लिख देंगे 100 करोड़, ठीक है। मतलब ऐसे इतना बेवकूफ नहीं बनाना यूनिवर्स को, सोच समझ के लिखें। आज आप एक पॉडकास्ट करते हैं, आपको चाहिए मैं 10 करूँ दिन में
वो लिख दें आप। जब आप उसको लिख देंगे कि मैं ये एक दिन में 10 पॉडकास्ट कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल कराने के लिए, ये अफर्मेशन आपको प्रेजेंट टेंस में देनी है। ओके। उस बेलीव को आपने जला देना है और जो उसकी ऐश है उसको यूनिवर्स में वापस कर देना है, पौधे के अंदर डाल देनी है। सिर्फ इतनी रेमेडी आपको 43 डेज में, हफ्ते में एक बार करनी है, 43 डेज तक, सवा महीने तक। आपको जितने लग रहा है सैटरडे करनी है तो सैटरडे बांध लो। कभी भी आपको जब लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ वो कर सकते हो। उसको करके आपने यूनिवर्स को देना है। इसमें कोई समय नहीं है, सुबह दोपहर शाम, कोई भी धर्म नहीं इन्वॉल्व है। किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, राइट। फॉरेन में भी रहते हो तो तेज पत्ता मिलता ही है, बट वहां थोड़ा टूटा फूटा मिलता है। ये रेमेडी 100% पैसा दिलाती है, 2000% पैसा दिलाती है। तो जैसे मैम अभी आपने बताया कि हमें सिर्फ पर्टिकुलरली जिसे आप मान रहे हैं उसी की ही वो करना चाहिए पूजा पाठ। तो जैसे अभी हम जो आने वाला साल है मैं उसी पे ही लेके चर्चा करूंगी कि लोग हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, माँ कामाख्या की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हम एक साथ 2 लोगों की पूजा बिल्कुल कर सकते हो। देखिए आप कभी भी किसी सिद्धपीठ पे जाते हैं, हम लोग जाते ही रहते हैं, तो जब आप जाओगे कहीं पे भी किसी सिद्धपीठ पे जाओगे या ज्योतिर्लिंग में आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे ना हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पे जरूर रहती है। या बगलामुखी अगर कभी आप जाएंगी तो आप देखेंगे एक तरफ काल भैरव है, मैं गई हुई हूँ, एक तरफ हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब बोला जाता था, काफी सारे मैं पॉडकास्ट में भी सुन रही थी या काफी सारे लोगों से हमें भी बोला जाता था बचपन में कि हनुमान जी की आराधना लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, उनको टच नहीं करना। मिथ है। आप सोचिए कि एक फीमेल जिन्होंने उनको जना है, किसी की भी उत्पत्ति बिना फीमेल के तो हुई नहीं है। माँ कामाख्या को हम पूजते हैं, उनके योनि रूप को पूजते हैं वहां पर। क्यों? उस कॉस्मिक वजाइना की वहां पे इतनी एनर्जीज हम फील कर रहे हैं और उस चीज से ही सभी लोगों को जन्म भी हुआ है। तो आप ये ऐसे सोच कैसे सकते हैं कि फीमेल्स अपवित्र हैं? पहली बात, अपवित्र कोई नहीं है, ठीक है। जितने पवित्र हम लोग हैं, फीमेल्स हैं, उतना मुझे लगता है मेल्स भी हैं और इक्वली सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप कभी भी हनुमान जी को स्पर्श कर सकती हैं। तो मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स क्योंकि आते हैं ऐसे कि मैडम अभी हनुमान जी का साल आने वाला है 2025, तो मैं क्या हनुमान जी की आराधना कर सकती हूँ? मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ? मैंने बोला क्यों नहीं पढ़ सकती हो आप, कि हमारे यहाँ के पंडित जी ने तो हमें मना किया है कि उनको आप टच नहीं कर सकते। या हम कभी आरती करते हैं तो हमसे थाली ले लेते हैं। होता है ना कि मंदिर में, कि छोटे सोसाइटी में मंदिर होते हैं, वहाँ पे आरती कर रहे हैं। अभी छोटे जगह पे ऐसा होता है, टायर 2 सिटीज में ऐसा होता है कि आप वहाँ पे लड़कियों को, फीमेल्स को एंट्री नहीं दे रहे हो मंदिर में। हनुमान जी को, शनिदेव को आप टच नहीं करने दे रहे हो। कुछ नहीं होता है, ऐसे सब मिथ है। जितनी आप पूजा मेल कर सकते हैं उतनी पूजा फीमेल्स भी, और जितनी पावर आप फीमेल्स के अंदर फील करोगे ना हनुमान जी की, कोई मेल नहीं फील कर सकता। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। हमें किस तरीके से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? देखिए हनुमान जी सबसे कहा जाता है वैसे तो कि अभी भी धरती पर प्रकट हैं, है ना। तो आप कभी ये ना सोचे कि हनुमान जी है नहीं, अभी चले गए ऊपर, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको बोला जाता है 7 चिरंजीवियों में से भी उनका नाम एक है। तो जितना अच्छे से कनेक्ट हम कर पाएंगे, अभी आप मेरे सामने बैठी हैं, पहले हमारी फोन पे कभी बात हुई थी तो इतना ज्यादा मैं भारती को नहीं जानती थी, भारती भावना को नहीं जानती थी, कौन है भावना, है ना। तो जब आप फील करते हैं, जब आप इंसान को सामने देखते हैं, आप उसके ऑरा को फील कर रहे हैं, आप उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो सब फील हो रही है आपको, ठीक है। ऐसे हनुमान जी का है। हनुमान जी यहाँ पे हैं, धरती पर है। आप जितना अच्छे से कनेक्ट कर पाए ना, उनको पूज सके। पूजा करने का कोई नियम नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि घर में मंदिर होना चाहिए, बट आप नाम जप जरूर करें, आप उनको चैंट जरूर करें, पुकारें। एक कहा जाता है कि बच्चे की माँ भी उसको दूध जब भी पिलाती है जब बच्चा रोना शुरू करता है। बिल्कुल, शायद भूख लगी होगी, बच्चा रो रहा है। तो जब तक आप अपने माँ बाप समझ के ही पूजा नहीं करोगे, मतलब पुकारोगे नहीं किसी भी रूप में। मेरे तो मुस्लिम क्लाइंट्स हैं। आज ही मेरी एक सुबह मुस्लिम क्लाइंट से बात हो रही थी, यहीं पर है इंडिया में, और ही वाज लाइक कि मेरे पास मंदिर भी है, मैं पूजा भी करता हूँ, मैं हनुमान जी को ये भी करता हूँ, गंगा जल कैसे रखना है, तुलसा माँ को कहाँ पे विराजमान करूँ। जब ऐसी चीजें हम सुनते हैं इस युग में, तो ऐसा फील होता है कि क्या हम सही में कलयुग में है। इस युग में तो बोला जाता था कि भाई भाई को मारेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी कि धर्म की बातें तो होंगी नहीं, बट हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे धर्म की इतनी बातें हो रही हैं। सीरियसली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे जी। तो कोई ऐसा नियम नहीं है, बस भाई मान के अगर पूजेंगे तो वही अच्छा है, पिताजी के रूप में पूजेंगे तो बहुत बढ़िया है, किसी भी रूप में आप पूछ सकते हैं उनको। ओके, जैसे माँ कामाख्या के लिए अभी बात हो रही थी, तो माँ कामाख्या की हमें पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, या उससे रिलेटेड जो मंत्र हो, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए माँ कामाख्या की जो पूजा है भारती, वो कोई ऐसे नहीं कर सकता। सिर्फ आप उनके टेंपल में जाके मत्था टेक के विजिट कर सकते हो। ओके। आप उनकी चैंटिंग और उनकी पूजा को, क्योंकि वो तांत्रिक प्रवृत्ति का तंत्र की विद्या है, वहाँ पे साधना सबसे ज्यादा वो लोग वहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप जाकर वहाँ दर्शन जरूर कर सकते हो, बट आप उनकी पूजा घर में नहीं कर सकते। माँ काली को आप पूज सकते हैं घर में? नहीं। फोटो नहीं रख सकते ना माँ काली की हम लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति के जो देवी देवता हैं, उनको हम अपने घर में, काल भैरव को नहीं बिठा सकते, है ना। हाँ। आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि काल भैरव हमारे घर में
मंदिर में विराजमान हो। कभी नहीं कोई भी पंडित करवाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनकी जो एनर्जी है, वो हमारे देवताओं की एनर्जी से मैच नहीं करती। तो उनकी पूजा घर में ना करें, क्योंकि मैं बोल दूं और लोग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। बट आप जाके माँ कामाख्या को बोल सकते हैं, माँ के स्वरूप में आप उनको पूछ सकते हैं, देवी दुर्गी भवानी के रूप में पूछ सकते हैं। सिर्फ वो चैंट कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के रूप में आप पूजिए, किसी भी रूप में आप पूजिए माँ को, माँ एक, बट उनके रूप अलग अलग हैं, उनकी एनर्जीज अलग अलग हैं। तो आप जाके जरूर विजिट करें। कहीं पे भी बगलामुखी हो गई तो मुझे बहुत एनर्जी फील होती है, वहाँ पे शत्रुओं का नाश होता है वहाँ पे। तो जितनी बार मैं लोगों को, अपने क्लाइंट्स को वहाँ पे भेजती हूँ, सब लोगों ने मुझे यही फीडबैक दिया कि उनके कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे, वो खत्म, डिस्प्यूट था तो वो खत्म, कर्जे खत्म, बहुत एनर्जी है वहाँ पे। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैम, जैसे अब 2025 हनुमान जी की साल है, मंगल जी की साल है, तो इस दिन में मतलब कहते हैं कि मंगल कहीं ना कहीं मिसकैरेज का भी एक प्रतीक होता है, तो क्या गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि। हाँ, तो उससे रिलेटेड जो माँ बनना चाहती हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय जो उस चीज को स्टेबल रख पाए? देखिए, जितने लोग कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है भारती, क्यों? क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा खान पीन है, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं रह गया है ना। जी जी जी। हर एक चीज में मिलावट आ रही है, हर चीज बहुत ज्यादा, कहेंगे तो सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, हमारे रिचुअल ऐसे हो चुके हैं कि हम पूजा पाठ तो करते नहीं है, बिना पूजा पाठ करे ऑफिस भाग गए। तो जब आप ऐसे करने लग जाएंगे, खाने पीने का समय नहीं है, सोने का, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, स्ट्रेस हो गया, रात को आए, लड़े, सो गए, कैसे आप बच्चा पैदा कर सकते हो? राइट। हर चीज का एक माहौल होना चाहिए, एक ऑरा होना चाहिए। तो जितना अपना शुक्र पे काम करेंगे, बच्चा जरूर होगा। जितना अपना मंगल अच्छा बैलेंस रखेंगे, जरूर बच्चा होगा। बट हाँ, मिसकैरेजेस बहुत होने वाले इस साल। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है इस साल, क्योंकि गर्म है। मंगल का जो तासीर है वो गर्म है, प्लैनेट हमारा जो है वो गर्म है, अग्नि का कारक माना जाता है, अग्नि तत्व है ना, अग्नि तत्व माना जाता है। तो जितना अपने घर के भी साउथ ईस्ट को बैलेंस रखना है। ओके। जो लोग कंसीव नहीं कर रहे, वो अपने साउथ ईस्ट को चेक करें, कहीं ना कहीं उनके साउथ ईस्ट में पानी होगा। ओके। घर के साउथ ईस्ट में पानी रख दो। आप अग्नि तो प्रज्वलित कर रहे हो, साउथ ईस्ट तो अपना काम कर रहे हैं, बट आप उसमें पानी डाले जा रहे हो, आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाओगे। ओके। तो पहली चीज, अपना घर चेक करें, वास्तु अपने घर का ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरी चीज, अपने प्लैनेट्स की पोजीशन देखो कि मेरे प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है। फिर भी समझ नहीं आ रहा कि नहीं हो पा रहा, मैंने सब कुछ दोनों उपाय कर लिए, महादेव के पास चले जाओ, शिवलिंग की सफाई करनी है। ओके। शिवालय को सिर्फ साफ करना है आपको, कोई नियम नहीं है कि कौन सा क्या चढ़ाना है, कुछ नहीं चढ़ाना, सिर्फ आपने शिवलिंग की सफाई शुरू कर देनी है। 43 डेज तक, फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, पीरियड्स भी आएंगे बीच में, तो 21 डेज तक। ओके। 21 डेज तक एक बार कर लिया, फिर पीरियड्स आए, 7 डेज का गैप कर लिया, फिर से कंटिन्यू कर लिया आपने। टोटल 43 डेज करना है। 43 डेज करना है आपको। ये रेमेडी मेल भी कर सकते हैं, पार्टनर हैं, दोनों जाओ ना साथ में। बिल्कुल सही बात मैं तो कहती हूँ कि लड़कियां क्यों करें, लड़के भी करें ना, बच्चा तो उनको भी चाहिए, दोनों को करना चाहिए उपाय। और ये जितने लोगों को मैंने कराया ध्रुव, सबको काम किया है ऐसे, मतलब 99.9% मैं बोल सकती हूँ लोगों को काम करता है। क्योंकि देखिए, जो कुंडली में नहीं है ना, वो सिर्फ ऊपर महादेव की कृपा से मिलता है। जैसे मैम, किसी का बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा बिजनेस ग्रो करे और उसमें एकदम से लक्ष्मी जी की वर्षा होना शुरू हो जाए? देखिए, बारिश जो है पैसे की, 2-3 प्लैनेट्स हैं जो करा देते हैं, है ना। हाँ। आपका राहु अच्छा नहीं चल रहा, बुध को अच्छा कर दो। फ्रेंड है ना। हाँ। तो जब राहु, मैंने बोला खराब हो गया, राहु की रेमेडी कर ली, नहीं उपाय हो रहा, आप बुध को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो ना, बुध के कपड़े पहनने शुरू कर दो। ग्रीन कलर की इलायची अपनी जेब में लेके, हरी वाली इलायची, रोज आना शुरू कर दो काम पे। छोटी सी रेमेडी है, हर एक के घर में इलायची है। इलायची वाली चाय अपनी वाइफ को पिलाना शुरू कर दो, हर शुक्रवार पिलाना शुरू कर दो इलायची वाली चाय। आप 3 प्लैनेट्स पे काम करोगे। एक तो शनि पे, क्योंकि शनि जो है, चाय हमारी शनि का कारक, ठीक है, इलायची हमारी बुध का भी, और शुक्र आप अपनी वाइफ को, क्योंकि उसको पिला रहे हो अपने हाथों से। बना भले ही आपकी जो कुक हैं वो बना दे, बट स्टिल अगर आप उसको सिर्फ कप पकड़ के दे दोगे ना हाथ में, आप देखो आपकी कितनी पैसे की बारिश, के आपके घर में पैसों की बाढ़ आ जाएगी। चारों डायरेक्शन से, 10 डायरेक्शन से पैसा आएगा आपके पास। करना ही कोई नहीं चाहता मैडम। बिल्कुल, बहुत मतलब काफी इजी उपाय है कि बस इलायची को रेमेडी। मेरी सारी रेमेडीज भारती बहुत इजी होती हैं, इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं और इजी भी हैं, पैसे भी नहीं लग रहे। बिल्कुल, और काम भी हो जा रहा है। जैसे मैम, एक मेरा जर्नली क्वेश्चन है कि जैसे जो वास्तु आप करते हैं, तो जो घर के जो नलका होते हैं, वो टप 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 पानी बरसता है उसमें से, तो ऐसी जगह हम कौन सा, हमारा ग्रह खराब चल रहा है या हमें उस टाइम कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे
हमें थोड़ा अच्छी ग्रोथ मिल पाए। देखो भारती, काफी सारे लोगों को आप देखोगे कि टैप बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और एकदम से पानी ना बरसना शुरू हो जाता है, टप 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 पानी कहीं से भी लीक होना शुरू हो जाएगा। आप देखना राहु के बैड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, चंद्रमा आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, या घर की एनर्जीज, आपके घर में कोई आया आज मेहमान, आपको बोल के चला गया भारती अरे तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है, इसके बाद तुरंत आप देखना कि आपके घर में से नल के टपकने शुरू हो गए जी, आपके घर में नजर लग गई। ओके, आपने तो कोई उपाय, आप क्योंकि बिलीव नहीं करते हो, आपने तो उपाय किया नहीं, पैसा जो है वो आपका टपक रहा है, आपका जो पानी है वो पानी नहीं है, वो आपका कैश है, आपका जो लिक्विड कैश होता है हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे पास जो पैसा है हमारे बैंक्स में, वो टपक रहा है, इसका मतलब। तो कभी भी ये नहीं सोचना आपको कि वो पैसा थोड़े ना है, वो तो पानी है, मैं कभी भी ठीक करा लूंगा, प्लम्बर को बुला लूंगा, बाद में करवा लूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना आपको। तुरंत अपने घर के सारे टैप्स को चेक करो, एक दिन से ज्यादा दूसरे दिन आप उसको ना रोकें, जल्दी से अपने टैप को ठीक कराएं, पैसे की सारी बर्बादी हो जाएगी। तो ये नजर के कारण होता है। तो मैम नजर की बात आई है तो मैं चाहूंगी कोई नजर का कोई रेमेडी ऐसी दो जो घर को प्रोटेक्ट करे इस टाइम पे। देखिए हल्दी मिलाकर ना, एक चुटकी हल्दी मिलाकर आपको अपने घर में सबसे पहले दहलीज पे छिड़कना शुरू करना है, ठीक है। और अपने घर के बाहर जो है एक स्नेक प्लांट, मनी प्लांट के साथ स्नेक प्लांट जरूर अपने घर के बाहर, कोई भी डायरेक्शन में घर है स्नेक प्लांट लगा दो अपने घर के बाहर। जेड का प्लांट अपने घर के अंदर रखो, ठीक है, और जितना हो सके घर के ऊपर से नजर जरूर वारा करो। इस तरीके से कैसे करना है, तेज पत्ते ले लेने हैं 10, ठीक है, लोबान होती है, लोबान ले लेनी है, ठीक है, 5 इलायची, 5 लौंग, ये लेके 5 कपूर, जला दी सारी चीजें। आपने स्टार्ट करना अपने घर के मेन डोर से, ठीक है, बाहर चले गए, मेन डोर से लेके आए, सारी जगह सारी जगह सारी जगह, वॉशरूम में भी, बैल्कनी में भी, सब जगह उसको घुमा देना है। जब उसको आपने घुमा दिया, उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो आपके घर के ऑरा को चेक कर रही हैं कि कैसे घर का ऑरा अच्छा है या नहीं है। आप अपने घर में रोशनी जरूर आने दें। मैं लोगों के घर जाती हूँ, इतने बड़े बड़े घरों में मैं जाती हूँ, पॉलिटिशियंस के हम घर वास्तु करने गए, कितने सारे होटल इंडस्ट्री के वास्तु मैंने किए। आप मानेंगे भारतीय, इतने बड़े बड़े घर होने के बाद, कोठियां होने के, विला होने के बाद भी उनके घर में एक नेगेटिव पावर का वास मुझे फील होता है। ओके, आई कैन फील दैट एनर्जी, राइट? क्यों? क्योंकि हम हमेशा उस चीज से एक तो काम ऐसा है और फील कर सकती हूँ मैं ऊर्जाओं को, ठीक है। तो जब मैं उनके घर में घुसती हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। बंद रखते हैं घर अपना, आप कभी अपना घर बंद ना रखें, हमेशा उसमें हवा आनी चाहिए, चाहे सर्दी हो रही हो चाहे बरसात है, हमेशा वेंटिलेशन जरूर करें। 2 बार जरूर करें, सुबह और इवनिंग में, जब मिलते हैं ना, जब कहते पहर जब होता है, मिलते हैं, जी। शाम का समय जब सूरज भी है, चंद्रमा थोड़ा निकल रहा है हल्का हल्का सा, तब आप अपने घर के वेंटिलेशन को करें। इसमें कोई रेमेडी तो नहीं बताई मैंने, बिल्कुल कोई पैसा खर्च नहीं होने का, बस खोल दो दरवाजे खिड़कियां और देखो कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती है अंदर। अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जरूर करें। अपने घर के पास एक दीपक, बाहर दहलीज पे एक काला दीपक जरूर लगाएं। काला कैसे? रेड कलर का दीपक लगाएं, क्योंकि मंगल का साल आने वाला है, है ना। और उस दीपक को मिट्टी का रेड होना चाहिए। एक चुटकी उसमें हल्दी मिला लें, ठीक है, एक चुटकी काले तिल मिला लें, और सरसों का तेल या तिल का तेल, ठीक है, वो जलाना शुरू करें अपने चौखट पर। चौखट मतलब जो बाहर एंट्रेंस है उस जगह पे जला दो, किसी भी डायरेक्शन में। इवनिंग में जलाना है 6-7 बजे आपको। ये करके देखो ना 43 डेज, मतलब रेगुलर जलाना है, नजर लगेगी ही नहीं कभी, रेगुलर जलाना है पर 43 डेज, फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे ना। हाँ, ये तो आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, आप हमेशा करते रहोगे रेमेडीज। 43 डेज तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, लोगों को मजा इतना आने लगता है, वो फिर जीवन भर करते हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे भी प्लांट्स की आपने बात की थी, 2025 आने वाला है और लोगों को कहीं ना कहीं ये क्रेज होता है प्लांट्स रखने का, जो लोग रखते हैं, कह सकते हैं प्लांट्स लवर हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स जो घर में लेके आए और उससे बरकत आने लगे एक तरीके से। देखिए मनी प्लांट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तुलसा जी हमारे सबके घर में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग घबरा जाते हैं, तुलसी जी हमारी सूख गई, हमारे यहाँ पे कुछ हो गया क्या मैडम? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक समय होता है, अभी सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो तो प्लांट है ना, वो मुरझा जाएगा, ठीक है। और काफी सारी एक मैंने रिसर्च भी बताई है, जब आप प्लांट्स को, ये रिसर्च हुई है जापान में, साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करी है। उन्होंने ना प्लांट्स, एक कटोरी में चावल लिए, 3 कटोरियों में चावल ले लिए बाउल में, बीकर में, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि बीकर में 3 तरीके का पानी भर दिया, और उस पानी के साथ जब उनको पानी दिया जाता था उन 3 बीकर्स को, तो वो अच्छी अफर्मेशन देते थे, एक को, दूसरे को बोलते थे तू ठीक ठाक ही है, तीसरे को गालियां देते थे। जब देखा गया, हफ्ते बाद उसकी टेस्टिंग हुई और माइक्रोस्कोपिकली भी टेस्ट किया गया, तो जो बहुत पॉजिटिव जिसको अफर्मेशन दिया जा रहा था उसमें से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। मतलब वो अच्छा था। जो जिसको ठीक ठाक बोलते थे तो ठीक ठाक है, वो ठीक ठाक ही रहा था, काला नहीं पड़ा। और जो जिसको हम गालियां दे रहे थे सेम, वो उसी जगह पे रखा हुआ, वो सड़ गया।
तो ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज को, प्लांट्स के साथ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो आप किसी भी चीज की वाइब्रेशन को अच्छा भी कर सकते हो। जीव है ना, मैं तो हर चीज की एनर्जी फील करती हूँ, चाहे वो उसके अंदर जान है या नहीं है। आप एक स्टूल उठा के कहीं और रख देंगे तो उसकी एनर्जी खराब हो जाएगी। तो हर चीज ऐसे ना लगा दें। घरों में बहुत सारी पेंटिंग्स लगा देंगे, बहुत सारी मूर्तियां लगा देंगे, ऐसे नहीं करना। सिंपल सॉर्टेड सा रखो घर, वाइट करा दो, कुछ नहीं पता, किसी वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाना, वाइट करा दो सारा, बस। वाइट एनर्जीज हमेशा अच्छी हैं, सबके लिए अच्छी हैं। बाबा मैम, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि भाव कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ, पर मैं कभी भी मंदिर जाती हूँ, मैं कभी भगवान के आगे कुछ मांग नहीं पाती। होता है ना, पूजा अर्चना सब कर लेती हूँ, पर जब मांगने की बात आती है ना तो अंदर रुक जाता है। मैं अभी तक नहीं मांग पाई भगवान से कुछ भी, किसी भी मंदिर में। बस ये कहती हूँ सब ठीक रहे और सबको ठीक रखो, मतलब इस लाइन के अलावा मैं दूसरी लाइन कह ही नहीं पाती। या तो उस टाइम मेरा थॉट चेंज हो जाता है, पर मैं वो भाव कनेक्ट नहीं कर पाती कि ये चीज मुझे चाहिए। मैं अभी भी फील कर रही हूँ इस चीज को, तो वो किस लिए होता है? देखिए, कभी भी ना काफी सारे लोग होते हैं जो नहीं मांगते हैं और उनको हर चीज ऐसे मिल जाती है, तो आप उन लोगों में से हैं। यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, राइट? अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे इस चीज की कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और मतलब सब लोग कहते हैं मांगो जाके मंदिर पे, मैं डेली मेरा मंदिर जाना होता है, मैं हनुमान चालीसा भी करती हूँ, उधर भोलेनाथ को जल भी चढ़ाती हूँ। बस सिंपल, ठीक है, सबको ठीक रखो, बस बात करो। इसके अलावा जब सबको ठीक रखो बोल देती हैं आप, बोलती हैं सब अच्छा हो सबके लिए। देखिए, भगवान कहता है एक और चीज, हाँ बहुत अच्छी चीज आपने आज शुरू करी है, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट जा रहा है मुझे लगता है। आपने करना क्या है ना, आपने बहुत ज्यादा मांगना नहीं है। देखो, मांग के मिली तो क्या चीज मिली है ना, फील करो। मैं तो उनको हक जताती हूँ कि मेरे को ये चाहिए। बच्चा होता है ना छोटा, हमें टॉय चाहिए, टॉय चाहिए, इस तरीके से हक जताती हूँ। आप नहीं मांग सकते क्योंकि आप फील करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनसे। मांगने की जरूरत भी नहीं है भारती। आप बताओ आपके जीवन में किस चीज का अभाव है? सब कुछ मिल रहा ना, सब मिल रहा है, मतलब कह भी सकते हैं। मैं बहुत परेशान भी होती हूँ ना, क्योंकि लड्डू गोपाल को मैंने एक बच्चे की तरह रखा है। तो मैं उनसे कहती हूँ, जब मैंने इनको एक दर्जा दिया, मैं माँ बन गई इनकी, तो मैं इनसे क्या मांगू? ये मुझसे मांगेंगे ना, तो मैं वहां पे भी कनेक्ट नहीं कर पाती। जब आप सेवा के भूखे हो जाते हो, जब आप सोचते हो कि मैं सेवा कैसे करूं, है ना। मेरा जो विश है, मैं अभी एक ही पॉडकास्ट में ये बात बता रही हूँ, शायद आपका दूसरा पॉडकास्ट है, कि मेरा जो एम है एक जीवन में, गोल जो है, क्योंकि कुछ ना कुछ उद्देश्य सबके जीवन में रहता है। एक पॉपुलैरिटी हो गई, ठीक है, पैसा हो गया, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं चाहिए थे, इतने जितने हैं बहुत अच्छे हैं, और भी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी गाड़ी में घूमूंगी। बट क्या है कि जब आपका भाव जो है, जो आपका सेवा भाव होता है, वो अगर जागृत हो जाए, कैसे होगा कि आप लोगों के लिए सोचना शुरू कर दें। मेरा जो एम है, मेरा गौशाला बनाने का एम है कि मैं कभी ना कभी सोसाइटी के लिए, मैंने क्या किया अभी तक, अपने लिए कर रही हूँ ना, अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रही हूँ। मेरे को महादेव ने इतना पैरों पे खड़ा कर दिया, तो कुछ ना कुछ मकसद होगा, राइट? मैं चाहती हूँ कि मैं एक गौशाला बनाऊं। और आप जब बोलते हो सबका भला करो, ये नहीं मांगना, आपने बोलना है कि इतना मेरा भला कर दो भगवान कि मैं आगे किसी को देने की स्थिति में हो जाऊं। जिस दिन आपने ये बोलना शुरू कर दिया ना कि मुझे हमेशा देने वाली स्थिति में रखना प्रभु, कभी ऐसे मेरा हाथ ना रहे, मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे, बस मैं यही मांगती हूँ प्रभु से, ऐसे ही रखना, बस ये वाली नौबत ना लाना। नहीं, और ये नौबत मैं अभी कहूंगी ऑन कैमरा कि कभी उन्होंने मुझे ये नौबत नहीं आई। जब मैं ये सोच लेती हूँ कि मेरी मकसद ये है, तो ऐसे जीवन का एक उद्देश्य बना लो भारती। चाहे एक पशु को ही सही आपने फीड कराना है रोज, जितने भी ग्रह है ना, राहु केतु शनि शुक्र मंगल, सब बढ़िया हो जाने हैं। मैं तो ग्रह देखती नहीं, कुंडली भी नहीं देखती, मैं कहती हूँ आपने सबकी सेवा करनी है। पहला जो भी कोई आएगा, एक तो महादेव की सेवा में लगा दूंगी सबको, चाहे कुछ भी बैठा हो कहीं पे भी, सबसे पहले आपसे महादेव की सेवा करवा दूंगी, पहले सारे ग्रह, क्योंकि 9 के 9 प्लैनेट्स महादेव के अंदर है, ठीक है जी। दूसरी चीज कहूंगी, पशुओं की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। जब आप गाय की सेवा करते हो, आपका शुक्र अच्छा होता है, आपका बुध अच्छा होता है, आपका मंगल केतु राहु सब अच्छा हो जाता है। सेवा क्या है गाय की? हम पहले देखते थे, माँ जो है रोटी निकाल देती थी, पहले ही हमें देने से पहले हमारी माँ हमेशा रोटी निकाल देती थी, उस पर गुड़ रखती थी और उसको दे देती थी। गाय आती थी रोज नियम से, 8 बजे आना तो 8 बजे आना उसने, हमें रोटी बाद में मिलती थी। ब्रेकफास्ट में हम रोटी खा के जाते थे, तो हमें तब ब्रेकफास्ट मिलता था जब गाय को हमारी मम्मी रोटी खिला दे। आजकल की लड़कियां, महिलाएं, हम भी इंक्लूडिंग मी और यू, हम नहीं कर सकते ये चीज। सोसाइटी में रह रहे हैं, कहाँ ऊपर गाय आएगी। बट नियम बना लो कि एक पशु की सेवा हर इंसान करना शुरू कर दे। इतने सारे लोग हैं यार हिंदुस्तान में, आप एक इंसान को, एक बच्चे को, एक जानवर को, जानवर नहीं पसंद, बच्चा पकड़ लो छोटे, इतने सारे स्लम लोग हैं, इतने सारे छोटे बच्चे सिग्नल में मिलते हैं, उसकी स्टडी का जिम्मा उठा लो ना, आप देखना आपकी ग्रोथ कहाँ चली जाएगी। लोग करना नहीं चाहते ध्रुव। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, जो बहुत मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर लोग हैं, वो एक पैसा नहीं देना चाहते। बोलते मैडम घड़ियां बताओ कौन सी चेंज कर दूं, कौन से नंबर की कैसे डायल की ले लूं, अपना नाम क्या चेंज, पैसा दे दो। मैंने कहा 10 रुपए आप किसी को नमकीन खिलानी शुरू कर दो, चाय। ये नहीं होगा मैडम, जब आप नहीं बोलते ना ये नहीं होगा।
फिर आप लॉसेस में जाओगे, फिर हम जैसे पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास चक्कर लगाते रहोगे, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। जिस दिन आपने सोच लिया मेरे ग्रह तो ठीक है, प्रभु मुझे तो सेवा करनी है, एनजीओ खोलनी है मुझे, मैंने जो देखा है ना अपने हिंदुस्तान में गरीबी, वो मिटानी है मुझे, जितना मेरे से हो सके। बहुत सारे तो नहीं मिटा पाऊंगी, बट शायद गाय मैं देखती हूँ रोड पे, वो बेचारी पन्नियां पॉलिथीन खा रही हैं, वो ना हो मेरे सामने। बिल्कुल। बस इतना मैं सोचती हूँ कि अपने फरीदाबाद को थोड़ा सा कर लूँ। हाँ, बस उतनी सामर्थ्य मुझे प्रभु दे दे। मैम जैसे भावना मैम 2025 में सबके घर में मंदिर है, तो मोस्ट ऑफ लोग मंदिर में ना लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, क्या हमें उसे चेंज करना चाहिए या सेम कपड़ा ही रहना चाहिए? लाल रंग का कपड़ा ना, जितने घरों में वास्तु करने गई हूँ ना भारतीय, और जाती भी हूँ, हर जगह लाल कपड़ा ही बिछाया होता है लोगों। हाँ, मैंने भी वही देखा है ना। हाँ, और जितने भी लोगों ने ये गलती करी हुई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं मंदिर का स्थान है, वहां पे आपने तड़कता भड़कता मंगल को, अग्नि तत्व को वहां पे रख दिया जी, किसी भी रूप में, ठीक है, वो आपकी एनर्जीज को वहां पे इनहेंस कर देगा। अग्नि क्या है? फायर एलिमेंट है। आपने वहां फायर को नहीं रखना, येलो कलर सौम्य कलर होता है, ठीक है, उस कलर को बिछा दे नीचे। तो आपकी जो पूजा करने का जो आपका नियम है, आप बोल रहे हो मैं पूजा तो पाठ रोज करती हूँ, बट मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? मैडम ने तो बोला था 43 डेज में ये रेमेडी करोगे तो पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा हो जाएगा जब तक आपने वहां पे अग्नि, इतनी ज्यादा चटक कलर आपने वहां पे बिछा रखा है। भगवान की अपनी एनर्जीज होती है, उसको फील करो ना। ठीक है, बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां, गणेश जी हैं, आपने भी मुझे दे दिए, इन्होंने भी मुझे दिवाली पे दे दिए, मैंने 3 गणेश जी चिपका दिए वहां पे मंदिर में। ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ गणेश जी की एक मूर्ति रखनी है। जितने कम भगवान हो घर में, क्योंकि हम शुद्धि का नियम हम नहीं कर सकते घर में, राइट। आपको जितना कम भगवान को रखोगे मंदिर में, उतना अच्छा ऑरा रहेगा आपके मंदिर का। उल्टी बात कर रही हूँ मैं, काफी सारे लोगों को लगेगा ये क्या बोल रही है, बट ऐसा सच है। अगर आप घर के मंदिर को रखना भी चाहते हैं तो बहुत कम मूर्तियां रखिए, छोटी छोटी मूर्तियां रखिए। मैं कल परसों किसी के घर गई थी, जगह का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो डाली हुई, सबको रिलेट कर लेंगे। जी जी, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं अपने घर में, बहुत सुंदर मूर्तियां, बिल्कुल ऐसे जिनके अंदर जान हो, ऐसे भगवान जी उनके घर में हैं। आप सोचिए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवा के वहां पे स्थापित करवाए हैं, बट फिर भी आप उसकी पूजा उस नियम से नहीं कर सकते। आपके घर में अगर नॉनवेज बन रहा है, आपके घर में ऐसी चीजें बन रही हैं, आप नहीं उसका पालन कर पाओगे जो एक मंदिर में हो सकता है पालन। रोज समय से पूजा होनी, आप घर में जाओगे वेकेशन मनाने तो घर में लॉक भी करके जाओगे। छोटी मूर्तियां रखो, मेटल की रखो तो बहुत बढ़िया है, पंच धातु की रख लें, अष्ट धातु की रख लें तो बहुत बढ़िया है। नहीं रख सकते तो मिट्टी की रख लो, और सिर्फ लाल कपड़ा हटा के येलो कलर का कपड़ा नीचे बिछा दो, बस एक दिया जलाते रहो, जो मांगना है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं वैसे तो मैम काफी वायरल होती हैं आपकी रील्स, और बहुत अच्छे लोग उपाय भी करते हैं, उनका अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो कहीं ना कहीं माओ को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसका बच्चा तुतलाता है, उसने बहुत सारे उपाय भी कर लिए या फिर बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी चले गए, क्या इसे रेमेडी के द्वारा ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जिनका तुतलापन, जिनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है, जिनको बोलने में दिक्कत है, कई बार बोलने में बहुत अच्छे हो आप, बट स्टेज पे जाके घबरा जाओगे, बच्चे भी होते हैं ऐसे, है ना, स्टेज फोबिया होता है। जी जी जी, कैमरे के सामने बोल दिया, एक इंटरव्यू में बोल दीजिएगा हमारे साथ वास्तु में आ जाइएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं मैडम मैं तो कैमरे पे नहीं आ सकती। ऐसे भी लोग हैं, महिलाएं हैं मेरे साथ। तो आपको जो है अपने बुध को देखना है, चेक करना है, कुंडली में बुध कैसा है बैठा हुआ है बच्चे के। बुध कहीं ना कहीं वीक होगा तो आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम 100% होगी। ग्रीन कलर के प्लांट्स बच्चे के डेस्क पे लाके रख दो, ठीक है, मनी प्लांट रख दो छोटा, उसके पास हमेशा एक छोटी इलायची बच्चे के पास रख दो, पॉकेट में, बैग में रख दो, पर्स में रख दो, उसके किसी भी बच्ची बड़ी है उसके पास रख दो। कोई भी ये रेमेडी कर सकता है। और जितना हो सके उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने शुरू करो, खीरा खिला सकते हैं, गाय को चारा उसके हाथ से देना शुरू कर दें, या जितना वजन बच्चे का है उतने वजन का उसके बर्थडे वाले दिन आप दान कर दें गाय का चारा गौशाला में जाकर। जितने उसके आसपास ग्रीन कलर रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसको जो है जितना हो सके ईस्ट या वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करना शुरू करा दो। आप देखेंगे कम्युनिकेशन कितना इंप्रूव हो जाएगा। जितना है, बुध क्या है, लिखने का भी कारक है। जी जी, काफी सारे लोग आजकल, हम लिखते तो है नहीं, बट जितना आप लिखना शुरू करोगे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। तो लिखने की हैबिट बना लो, राइटिंग हैबिट करना शुरू कर दो, चाहे 1 पेज ही लिखवाओ बच्चे से, रोज लिखवाना शुरू कर दो, फिर 43 डेज बाद बात करेंगे, 100% ठीक हो जाएगा। बहुत अमेजिंग मैम। एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि लोग भी शायद हंसेंगे कि सास बहू के रिलेशन के लिए कोई ऐसी रेमेडी है कि दोनों रेमेडी करें और परिवार अच्छा चलने लग जाए, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं सास जो होती है ना, वो बहुत डोमिनेट करने की कोशिश भी करती हैं, क्योंकि उनको लगता है बहू आ गई, बट कहीं ना कहीं उनकी जो बेटियां होती हैं, है ना, मैं भी घर की बेटी हूँ, बहू भी हूँ, तो जब बेटी बन के जाती हूँ तो बड़ा प्यार मिलता है, चल बेटा कोई नहीं, सो जा आराम से, तू पराठे यहीं आ जाएंगे तेरे पास। जी जी जी। तो ऐसा क्यों है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो मेरी सास है तब भी, मेरी माँ है तब भी, भेदभाव ना करें। मेरे घर में जो मेरी बहुएं हैं, जो मेरी भाभियां हैं, मेरी माँ की जो बहुएं हैं, वो बहुत अच्छे से टचवुड अच्छे से रहती हैं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने जैसे हमें पाला ना, वैसे उनको रख रही हैं। फ्रूट्स काट के भी देंगी, खाना भी बना देंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही को खाना बनाना है, बहू हो तो
या ससुर को, सास को भी ये नहीं समझना चाहिए कि बहू ही सारे काम करेगी। तो जब आप ये रिलेशनशिप रखोगे माँ और बेटी वाला, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी बातें। सोच बदलनी पड़ेगी। आप सोचिए, कभी हमने देखा है कि हर चीज जो है माँ से चुगली कर करके आप फोन पे चुगलियां कर रही हैं, मम्मी मेरी सास ने तो ऐसे बोल दिया, ये आप अपने घर की बातें क्यों अपनी माँ को बता रही हैं? उनको भी दुख होता है, पता है। जब हम अपनी चुगलियां करते हैं, आप अपना बुद्ध खराब कर रही हैं। आपका जो एक प्लेनेट हम बोल रहे हैं बोलने का कारक, और आज का बोल बोल के हम लोग पैसा बना रहे हैं, बिल्कुल उसको आप खराब कर देंगे अगर आप चुगलियां करना शुरू करेंगे। आप अपने पुण्य मेरे को दे देंगे अगर आपने मेरी कभी भी कोई भी बुराई कर दी। आपने भारती को बोल दिया मैडम तो बड़ी एटीट्यूड वाली थी, बिल्कुल बेकार थी, मुझे मजा ही नहीं, ये बोल दिए बस आपने। जितना आपने अच्छे कर्म किए होंगे ना, गाय को रोटी दी, अच्छा किया, कुत्ते की सेवा करी, वो सारे आपने मुझे दे दिए, थैंक यू। तो जितना आप चुगली कर रहे हो दूसरे की, उसके ग्रह स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने खराब कर रहे हो, उसके मजबूत कर रहे हो। तो बहुत ध्यान दे, चुगली किसी की नहीं करनी। यहाँ तक बात आ गई, यहीं तक रोक लो। मम्मी से बैठ बैठ के फोन पे ना गप्पे नहीं मारने हैं, सास की बुराई, किसी की बुराई। और जितनी सास है वो जाके वहां सोसाइटी की वहां बैठ के वहां पे, मेरी बहू ने तो आज मुझे पानी भी नहीं दिया, मेरी बहू ने तो आज रोटी भी नहीं खिलाई, नमक तेज कर दिया, ये सब बातें नहीं करनी है जितनी सास मुझे सुन रही है। बिल्कुल, अगर आप ये करना शुरू कर देंगी तो आप अपने अच्छे कर्म उनको दे रही है अपनी बहू को, और आप देना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो मोस्ट ऑफ सास देती भी है। तो ऐसा नहीं कर रहा है। जैसे मैम, बहुत लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होता है, यार ना तो मेरी कोई कुंडली है, ना ही मेरे पास कोई डेट ऑफ बर्थ है, अब मैं अपने ग्रह को कैसे ठीक करूं? तो ऐसे लोगों के लिए कोई रेमेडी है आपके पास कि वो लोग इस चीज को ठीक कर पाए? क्योंकि जनरली लोगों के पास यही होता है कि हमारी मम्मी ने तो हमारी डेट ऑफ बर्थ लिख के ही नहीं रखी। ये समय सही नहीं होता। हाँ, समय सही नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो सेवा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ऐसे लोगों के पास जिनके पास कुंडली नहीं है। वैसे जिनके पास कुंडली है उनको भी मैं यही रेमेडी बताती हूँ। तो जितना हो सके अपने पास प्लांट्स रखें, उससे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। जितना हो सके व्हाइट कलर पहने, 2 ग्रह ठीक हो जाएंगे आपके, चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा और आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। हल्दी का तिलक लगा लें, बृहस्पति बढ़िया हो जाएगा। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कर लेंगे तो अगेन शुक्र अच्छा हो जाएगा। अंधों को चाय पिला दें, रिक्शे वाले भैया को चाय पिला दें, ठीक है, सेवा कर लें तो शनिदेव खुश हो जाएंगे। अपने वॉशरूम की सफाई कर दें तो राहु अच्छा हो जाएगा। अपने जो है कुत्तों की सेवा कर लें तो केतु अच्छा हो जाएगा। सूर्य को जल चढ़ा दे, सूर्य अच्छा हो जाएगा। सारे प्लैनेट्स मैंने बता दिए। जिसको कुछ नहीं पता कि क्या सारी छोटी छोटी चीजें हैं, दिनचर्या की नियम है ये। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, है ना। सुबह उठते ही आपने सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया, आपका सूर्य बलवान होगा ही हो। दूसरी रेमेडी, माँ के पैर छू के आप जाना शुरू कर देना काम पे। आपको कुछ नहीं पता मेरी रेमेडी कैसी काम करती नहीं करती, मुझे नहीं पता। मैंने तो बस आपका चंद्रमा जो है ठीक करना है अपना। मेरा मन बड़ा इधर उधर डोलता रहता है। आप अपने माँ के साथ संबंध अच्छे रखिए ना। आप उनके सिर्फ पैर छूना शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं करनी रेमेडी। नहीं बिलीव करते मत करो, सिर्फ पैर छू, ये तो आपका फर्ज बनता है। ये तो कोई रेमेडी नहीं है, तो फर्ज है आपका। आप सिर्फ पैर छू के काम पे जाना शुरू कर दो। 43 डेज करके देख लो ये रेमेडी। लोगों को आजकल ईगो इतनी आ गई है, आजकल वो जप्पी वाला कल्चर आ गया ना हमारे यहाँ, सब हक करने लगे हैं। माँ को भी हमने जप्पियां पाले नहीं है। तो पहले के जो लोग होते थे वो इसलिए तो खुश रहते थे। लोन सुने थे आपने पहले, हमारे बाप दादा नहीं होते थे। आजकल सब क्रेडिट कार्ड लोन इसीलिए फंसे हुए हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। बीवी की सेवा करो, रोज चाय पिलाना शुरू कर दो बीवी को। ना शुक्र अच्छा हो जाए तो 44th डे पे मुझसे फोन कर देना। 100% 2000% आप ये रील जरूर बनाना। जिसको शुक्र अच्छा करना है, कहीं पे भी शुक्र बैठा है कुंडली में, नहीं पता शुक्र अच्छा है, नहीं पैसा नहीं आ रहा ना, शुक्र आपका खराब है। इसका मतलब अपनी वाइफ को रोज चाय अपने हाथ से पिलाना शुरू कर दे, इलायची डाल के। देखो ना आपका पैसे का फ्लो इंक्रीज हो जाए। मुझे फोन कर देना, आप कमेंट करके बता देना जी सभी लोग। जैसे मेरे फ्रेंड्स काफ़ी हैं और शायद आज आपके साथ देखेंगे तो बहुत खुश भी होंगे। तो उनके लिए जैसे सबका घर है अपना, तो मेन डोर पे हमें ऐसा क्या लगाना चाहिए जिससे घर में पॉजिटिविटी है? देखिए, मेन डोर पे सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति ना चिपका दें। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, मेन डोर पे गणेश जी लगा दिए, जी। टाइल्स में लगा दिए गणेश जी कि हमारे बहुत बढ़िया आने वाला है, हमने तो गणेश जी को स्थापित कर दिया। बहुत बड़ी गलती है, वो आपके द्वारपाल नहीं है। पहली बात तो उनको द्वारपाल ना बनाए, उनको घर के अंदर ही विराजमान करें, है ना। ठीक है। 5 मुखी हनुमान जी, जिनकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनको बिठाइए आप। आपके संकट, आपकी नेगेटिविटी, भूत पिशाच कोई एंटर नहीं कर पाएगा जी। काफी सारी बार लगता है ना कि कुछ तंत्र विद्या हमारे इस घर में होती रहती है। 5 मुखी हनुमान जी लगा दो। दोनों तरफ पीतल के स्वास्तिक आते हैं, मिलते हैं ऑनलाइन। पीतल के स्वास्तिक राइट और लेफ्ट अपने मेन डोर के लगाना शुरू कर दो आप। शुक्रवार की शाम को लगा दो, फिर देखो कि कैसे आपके घर में जो है प्रोस्पेरिटी नहीं आती, आपके घर में पॉजिटिव ऑरा नहीं रहता। छोटे उपाय हैं मैम। जैसे बहुत सारी वुमेन्स हैं, वर्किंग है, कहीं ना कहीं घर में, घर का भी देखना होता है, ऑफिस का भी देखना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। देखिए स्ट्रेस, हाँ
ऐसे लोगों के लिए कुछ उपायों से उस चीज को कम किया जा सकता है जी क्या? बिल्कुल। स्ट्रेस जब होता है, जब हम दोनों वर्किंग हैं, थक के आए हैं और आपका पार्टनर अभी सुन नहीं रहा, खाना तब भी आपको बनाना है, हाँ। बच्चों को भी आपको ही देखना है, राइट? जी जी। क्योंकि हमारा कल्चर इस तरीके से बन चुका है। आप देखिए कि आपके घर में वाइब्रेशन कैसे फ्लो हो रही है। आप शाम के समय जब आप ऑफिस से आए तो आप अच्छी वाइब्रेशन का फ्लो करें। वो कैसे करेंगी? आप जो है 5 मिनट ही सही हनुमान चालीसा का जप जो है चला दें। ठीक है। यूट्यूब पे चला दें, टीवी में चला दें, कहीं पे मोबाइल में कहीं पे भी चला दें। या आप जिन भगवान को मानती है, काफी सारे मेरे क्योंकि सिख भाई भी हैं मेरे से जुड़े हुए, वो अपनी गुरबानी चला दें। 5 मिनट जब वो तेज वाइब्रेशन में चला देंगे ना, आप देखेंगे आपका शुक्र अच्छा हो गया। म्यूजिक इज शुक्र ओनली, है ना? आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है जब आप लाउड म्यूजिक सुनते हो। तो आप चल रहे हो, आप गाने चल रहे हैं, आप बढ़िया अपना काम करना शुरू कर दें। दूसरी चीज, अपने घर में आप देखिए कहीं काली चीज तो नहीं है जो स्ट्रेस कर रही है। काले कर्टन्स, ब्लू कलर के सोफे, ब्लैक कलर का फर्नीचर, में देखती हूँ कबर्ड्स पे ब्लैक कलर का कुछ कार्टून बनवा दिया है ना। फिर कह रहे मैडम नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आ जाएगी? आपने वहां राहु को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है, आपने डार्क रूम रख रखे हैं, ब्लैकआउट कर्टन्स लगा रखे हैं, आजकल बड़ा फैशन है ब्लैकआउट का। वो नहीं करना है। आपके घर में रोशनी बहुत ज्यादा आनी चाहिए और जितना हो सके व्हाइट बेडशीट पे सोना शुरू कर दो, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। मोरपंख रख के व्हाइट बेडशीट बिछा के सोना शुरू कर दो। कपल्स के बीच में कभी तनाव नहीं होगा, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी, शुक्र बहुत अच्छा रहेगा, दोनों की जो पार्टनर की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब हमें अब बेडशीट के नीचे मोरपंख रखना चाहिए और हमेशा व्हाइट बेडशीट का इस्तेमाल करना चाहिए और जितना हो सके कपूर जलाएं उस रूम में। कपल्स के रूम में हमेशा कपूर जला होना चाहिए। शुक्रवार तो जरूर। आप देखते थे जब शादी होती थी वो पेटल्स लगा देते हैं, व्हाइट कलर की बेडशीट। हमारी फिल्मों में इतना दिखाया जाता है, सुहाग रात मना रहे हैं तो पूरा फूलों से सजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज का रिचुअल का जो होते थे पुराने जमाने में इंपॉर्टेंस है उस चीज की। व्हाइट हमारा प्यार का कारक भी है, तो सफेद कलर हमारा, जैसे हमारे माएँ बहनें बहुत घबरा जाती हैं, अरे व्हाइट कैसे बोल दिया मैडम ने पहनने के लिए। व्हाइट आपको देखिए ना, प्यार मोहब्बत का भी कारक व्हाइट ही है। आप अपने शुक्र का कभी भी देखना, व्हाइट चीजों से रूल होता है शुक्र। दही ज्यादा खाना शुरू कर दो, शक्कर मिला के, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा 43 डेज में। कहीं पे भी बैठा है ध्रुव कुंडली में शुक्र, बढ़िया करना है शुक्र, पैसा आना चाहिए, खूब प्यार मिलना चाहिए बीवी से। दिन के समय में हर रोज दही खाना शुरू कर दो, 1 चम्मच ही सही, मीठी। आपका शुक्र बढ़िया ना हो जाए तो बोल देना। भावना मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब कह सकते हैं कि 1 घंटा हमारा कहाँ गया हमें पता ही नहीं चला। मजा आया बहुत ज्यादा। चलो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और भावना मैम यहाँ आए और आप लोगों के हो सकता है जो भी परेशानी है, इन छोटे छोटे उपायों से उन चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। और घर में देखिए पैसे की बारिश होगी, जैसे मैम ने बताया, जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको, हाँ मैम जैसे अब उपाय तो बता दिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा भी कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए पॉजिटिव ऑरा रखें, अपना जितना पॉजिटिव ऑरा रखेंगे। गुस्सा आ तो रहा है, बट गुस्सा आ रहा है तो बाहर घूमने चले जाओ, गार्डन में समय व्यतीत ज्यादा करो, पानी के पास चले जाओ, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो स्मोक ना करें बाहर जाके, बट जितना हो सके वॉक जरूर कर लें। और जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है उसको फॉरगिव कर दें, भगवान अपने आप देख लेगा उसको।